बच्चों, आज मैंने जो टॉपिक लिया है ये नॉमेनक्लेचर का टॉपिक है कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम लिखते हैं। कंपाउंड का नाम लिखना ये है तो हाई स्कूल से शुरू हो जाता है और आजकल तो और भी नीचे से शुरू हो रहा है। ये बीएससी में नाम लिखने को या एमएससी में नाम लिखने को तो नहीं आएगा, न किसी कंपटीशन में अब आता है। लेकिन अगर आपको नाम लिखना नहीं आता है या लिखे हुए नाम के बाद स्ट्रक्चर आप ड्रा नहीं कर सकते हैं तो आपकी केमिस्ट्री आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए ये टॉपिक मैं जान के आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो इसको आप ज़रूर से सीखें, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा, नाम दिया रहेगा कि ये रिएक्शन कैसे करिए, उसमें नाम रहेगा या स्ट्रक्चर रहेगा। तो आपको दोनों चीज़ों में पारंगत होना ही चाहिए कि अगर स्ट्रक्चर दिया है तो आप नाम लिख सकें और अगर नाम दिया है तो आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकें। इसलिए मैं कुछ बेसिक नॉलेज जो कि नीचे की तो है, लेकिन इसका यूज तो लगातार पूरे केमिस्ट्री में हरदम आपको मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको आता है दैट इज़ वेरी नाइस, नहीं आता तो आप सीखें। ये जो IUPAC लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म जानते हैं आप? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट एक संस्था है पूरे देश भर की, पूरे विश्व भर की बल्कि आप। और इसका फ़ायदा ये है कि इस सिस्टम से जो नाम आप सीखेंगे वो जो नाम इंडिया में होगा वही नाम आपका अमेरिका में होगा, पूरे विश्व में, पूरी डिक्शनरी में, हर जगह आपको वही नाम मिलेगा। और इसकी पूरी कहानी IUPAC कहाँ है, कैसे, उस पर ना जाके उसका कोई यूज यहाँ नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप IUPAC का नाम लिखेंगे, कैसे आप सीखेंगे। स्टार्टिंग में पहले पॉइंट से कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का अर्थ है कि जिसमें केवल कंपाउंड में दो ही एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन है, और उसमें भी अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तब वो हाइड्रोकार्बन हमारा जो सैचुरेटेड कहलाएगा और उसको हम अल्केन कहते हैं। अल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं। कार्बन की बैलेंसी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलती न होने के लिए आप याद रखिए कि कार्बन की बैलेंसी 4 होगी। 4 बॉन्ड से कार्बन हमारा जुड़ा रहेगा। ये सब कुछ पॉइंट है जिससे गलती आपकी नहीं होगी। अब मैं सीधे सीधे कुछ रूल्स पे आता हूँ कि पहला रूल क्या है। रूल में एक क्वेश्चन नहीं कि क्यों ये रूल है। जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई अपने बाएं चलिए, तो अब इसमें एक क्वेश्चन नहीं कि बाएं क्यों चलिए, हो सकता है किसी देश में दाहिने चलते हों लोग, तो रूल में क्वेश्चन नहीं, आपको रूल जानना है कि रूल क्या है। तो फर्स्ट रूल है आपका कि आप कार्बन कार्बन की कॉन्टिन्यूअस चेन जो सबसे लंबी है उसे आप चुनिए। जैसे एक कार्बन 2, 3 और 4 है, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। तो सबसे लंबी चेन आपको चुननी है। चुनने में कहीं रूल नहीं है कि आप ऊपर से चुनिए कि नीचे से चुनिए कि बाएं से चुनिए कि दाएं से चुनिए, ये कहीं नहीं है। कहीं से भी आप चुनिए, सबसे लंबी चेन आपको चुननी है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने सबसे लंबी चेन चुन लिया है तब हम नंबरिंग कैसे करें। तो उसमें फिर रूल है आपका कि जो सबसे लंबी चेन आपने चुन लिया और जो कुछ छूटता जाएगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ चले जाए। नो, एक बार जब कॉन्टिन्यूअस आपने चेन चुन ली तो वो आपकी चेन हो गई। जो चीज़ छूट गई वो आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नज़दीक होगा नंबरिंग हम उधर से करेंगे, ये दूसरा रूल है। तो आप देखिए कि अगर आप यहाँ से करें तो 1, 2, 3
और 4 मतलब तीसरे कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट है आपका। अगर आप इधर से करते तब 1 2 3 4 5वें से होता, तो ये नीचे से जो 5वें से होता वो गलत कहलाता। रूल के अनुसार आप किधर से करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आप जानते हैं। मीथेन से एक H कम कर देंगे मिथाइल बन जाएगा, इथेन से एक H कम कर देंगे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, आप जानते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, नाम होगा 3, क्योंकि तीसरे कार्बन से 3 मिथाइल। और कितने कार्बन कुल हैं, 7 कार्बन है, तो नाम में क्या आएगा, हेप्टेन। एन तो इसलिए आ रहा है कि अल्केन है, हेप्ट इसलिए आ रहा है कि 7 कार्बन है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 1 कार्बन है तो नाम में मीथ आएगा, 2 कार्बन है तो ईथ आएगा, 3 है तो प्रोप आएगा, 4 है तो ब्यूट आएगा, 5 है तो पेंट आएगा, 6 है तो हेक्स आएगा, 7 है तो हेप्ट आएगा, 8 है तो ऑक्ट आएगा, 9 है तो नोन आएगा, और 10 है तो डेक आएगा। उसके आगे अनडेकेन, इस तरह से चीज़ें आएंगी, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 मिथाइल हेप्टेन। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है आपको समझने में। अब इसी में अगर एक ही कार्बन से मान लीजिए कि 2 ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों समान हैं, तो एक ग्रुप और अगर लगा है तब इसमें हम लोग इस H को नहीं होगा उसमें, क्योंकि वैलेंसी हमेशा 4 होगी। मान लीजिए यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप लगा है और यहाँ भी CH3 ग्रुप लगा है, तब ये जो आपका तीसरा कार्बन है, सबसे लंबी चेन अभी भी यही है। चेन अगर बदल जाएगी तब तो रूल बदल जाएगा। अब आप देखिए 3 पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो अब नाम हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। तब नाम आ जाएगा इसका 3,3 डाई मिथाइल। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल हेप्टेन आ जाएगा। तो ये इस तरह से दूसरा रोमन। अच्छा, अगर आपके मान लीजिए कि आपको एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, आपका मिथाइल भी है, इथाइल भी है, प्रोपाइल भी है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तब क्या करेंगे, तब आप नाम जो लेंगे वो अल्फ़ाबेटिकली लेंगे। अल्फ़ाबेटिकली का मतलब कि ABCD में जो पहले आएगा, जैसे मिथाइल है और आपका इथाइल है, तो आपका इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। इसी तरह से मिथाइल है और प्रोपाइल है, तो MANOP आप जानते हैं, P बाद में आ रहा है, तो प्रोपाइल बाद में आएगा, मिथाइल पहले आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली हम नाम लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कई बार नाम कुछ इस तरह से आने लगता है, जैसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर उसके बाद मान लीजिए ऐसे है, कुछ इस तरह से आ गया, इस तरह आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो इसमें आप ये जानिए कि जहाँ स्टार्टिंग है वहाँ कार्बन है, जहाँ लास्ट वो भी कार्बन है, जहाँ से मुड़ रहा वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इनके बीच में कोई कार्बन नहीं है, 2 कार्बन के बीच में। और कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, ये याद रखना है आपको। अब जैसे यहाँ है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास पहले से ही मान लीजिए यहाँ CH3 लगा है, तो अब आप जान सकते हैं कि कहाँ कितना H है। यहाँ पे एक कार्बन, एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, ये आपका चौथा बॉन्ड है। इसी तरह से यहाँ पे आपका 1 2 3 वैलेंसी लगी है, तो ये क्या आपका है, चौथा है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका ये चौथा है, ये आपका यहाँ पर भी इसी तरह से कार्बन के जो कितने हाइड्रोजन लगे हैं आप जान सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और इस तरह से आप आराम से जान सकते हैं। तो अब आपके पास अगर नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रांच सबसे लंबी चेन तो दिखाई ही पड़ रही है, और ब्रांचिंग नज़दीक कहाँ पे, यहीं पे ब्रांचिंग नज़दीक है।
तो 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये आपका पेंटेन है। कैसा पेंटेन है कि दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से आप नाम जो है वो लिख सकते हैं। अब हम लोग अगर हमारे कंपाउंड में मान लीजिए कि कोई, अब आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ है हमारे कंपाउंड में। तो डबल बॉन्ड अगर लगा और कुछ नहीं लगा है तो क्या है वो? फिर वो अल्कीन है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, CH3 है, CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा कंपाउंड क्या है? अल्कीन है। आप जानते हैं कि इसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है। कैसा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप जानते हैं तो ये अल्कीन है। तो अल्कीन के लिए 2 ही रूल है केवल। क्या? कि सबसे लंबी चेन तो है, ये तो है ही है, लेकिन वो लंबी चेन ऐसी होगी जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, और डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम कम नंबर से शो करेंगे। मतलब कि अगर 1 और 2 के बीच में है तो 1 से शो शुरू करेंगे, 2 3 के बीच में है तो 2 से हम लोग उसको दिखाएंगे। जैसे इसका नाम अगर लिखना है तो 1 2 3 और ये 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूट। 4 कार्बन है तो नाम में ब्यूट आएगा। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1, और क्या आएगा? इन आएगा, या 1 ब्यूटीन भी कहते हैं, या इसको हम ब्यूटीन 1 भी कहते हैं। तो इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट नेम कि ब्यूट मीन्स 4 कार्बन है, 1 मतलब कि डबल बॉन्ड 1 के और 2 के बीच में है। इसी चीज़ को अगर आपको ये नाम लिखा हुआ है कि भाई नाम लिखा है आपको, क्योंकि आपको तो दोनों ज़रूरत है। आपको मान लीजिए नाम लिखा है और आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है, तब क्या करें? तो ठीक है, ये ब्यूट शब्द देखते ही तुरंत आप इसमें कितने कार्बन है तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि 4 कार्बन है। और 1 इन का मतलब डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में ना। अब यहाँ आप फ्री हैं तो चाहे तो आप इधर से 1 कहेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर से 1 कहेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी बैलेंसी आपको पूरी करनी है तो 2 यहाँ है तो इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 1 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है। बची हुई बैलेंसी को आप हाइड्रोजन से क्या कर सकते हैं? पूरा करेंगे, ये जानते हुए कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। अच्छा, 1 डबल बॉन्ड है तो 1 इन आएगा, 2 डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? डाई इन आ जाएगा, 3 है तो ट्राई इन आ जाएगा। तो जैसे हम लोगों को मान लीजिए कि अगला कंपाउंड जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड हमारे पास है, तो हम लोग उसका नाम लिख सकते हैं। कैसे? कि जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है CH3 और CH है, मान लीजिए एक कंपाउंड ये है CH है, डबल बॉन्ड CH है और ये CH3 है। इसका नाम भी उसी तरह हम लोग डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक उधर से नंबरिंग करेंगे तो दोनों तरफ से बराबर है, तो आप जिधर से चाहें उधर से कर लें। और नाम क्या क्या आ जाएगा? ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है तो 2 आ जाएगा, इन है तो इन आ जाएगा, तो ब्यूट 2 इन आ जाएगा ये। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि आपका ये कंपाउंड है CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। क्या नाम होगा? इसमें 2 इन है तो डाई इन कहलाएगा, 3 इन है तो ट्राई इन कहलाएगा, है ना, 4 है तो टेट्राइन कहलाएगा। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट तो आएगा ही आएगा, तो इसका नाम होगा 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 कहलाएगा यहाँ पे, और 3 4 के बीच में है तो 3 कहलाएगा, 1 3, और तब इसका नाम आ जाएगा ब्यूटा डाई ई।
कोई दिक्कत नहीं है नाम लिखने में। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो 2 है तो डाईन है, 3 है तो ट्राईन है, 4 है तो टेट्राईन है, कुछ इस तरह से नाम आएगा। और अगर कंपाउंड बंद है तो उसमें और हम लोग जोड़ देंगे, साइक्लो नाम आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड, मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये है और ये है, इसका नाम लिखना है। तो जब कंपाउंड बंद हो जाएगा तो उसमें नाम में साइक्लो आ जाएगा एक शब्द। अब देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग अपने डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे कहीं से भी। तो जैसे नंबरिंग हमारी ये मान लीजिए 1 है, तो 1 के बाद 2 इधर नहीं आएगा, अपने डबल बॉन्ड को करेंगे, 2 है 1 2, और दूसरा डबल बॉन्ड जिधर नज़दीक उधर की तरफ जाएंगे, 3 है 4 है 5 है और 6 है। 6 कार्बन है तो हेक्स तो आएगा, साइक्लो भी आएगा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाईन भी आएगा। लेकिन सवाल है कि वो डबल बॉन्ड कौन कौन है। एक तो 1 है, 4 5 के बीच में 4 है, 1 4 साइक्लो साइक्लो, और हेक्सा डाई 1 4 साइक्लो हेक्सा डाईन। अब ये कंपाउंड हमारा और ये कंपाउंड अगर कोई पूछे कि दोनों क्या समान है या अलग है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये दोनों क्या हैं, समान है, क्योंकि यहाँ पर भी जो डबल बॉन्ड है वही दूरी है जो वहाँ पे है। अगर कभी कन्फ्यूजन है तो नाम लिख के देख लीजिए, अगर नाम समान है तो ठीक है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 1 2 और 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। और अगर हम ये कंपाउंड देखें, मान लीजिए कि ये है और ये है, तो ये कंपाउंड दोनों सेम नहीं है। आप देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और 6 है। तो ये कंपाउंड सेम नहीं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 के बीच और 3 4 के बीच में है, तो नाम में आएगा 1 3 साइक्लो हेक्सा डाईन। इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 3 साइक्लो हेक्सा डाई। तो इस तरह से नाम आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि नाम में धीरे धीरे आपको अल्कीन का नाम भी अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ड्रा करने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर उलट के कोई पूछ ले कि 1 4 साइक्लो हेक्सा डाईन लिखिए, तो ठीक है, पहले साइक्लो बना लेंगे, हेक्सा बना लेंगे, डाईन सोच लेंगे, पोजीशन देख लेंगे, इस तरह हम कर सकते हैं। इसी तरह से अल्काइन का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, सेम पैटर्न में वही रूल होगा हम लोग के पास। अब सवाल है कि जो हमारे पास क्या नाम है, अल्किल हैलाइड लोगों का नाम कैसे लिखें। ये तो हमारे हाइड्रोकार्बन लोग हैं। अब अगर हमको अल्किल हैलाइड का नाम लिखना है, अल्किल हैलाइड जिसको हम RX कहते हैं, तो RX ये हमारा मार्केट में नाम है इसका अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। और IUPAC में से हम बोलेंगे हैलो अल्केन, हैलो अल्केन। हेलो मीन्स ये हेलो फोन वाला नहीं, हेलो मीन्स हेलोजन। हेलो मीन्स कि हेलोजन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, ये हमारा जब अल्केन है, अल्कीन है, आपको अल्काइन में भी उसी तरह नाम लिखना आ गया है। अल्काइन में जहाँ जहाँ इन है वहाँ आप आइन कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है कि अल्काइल हैलाइड जो है कॉमन नेम है, R अल्काइल ग्रुप है और X जो है हैलाइड है, और इसको हम लोग IUPAC में हेलो अल्केन बोलेंगे। हेलो मीन्स हेलोजन से है, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप जानते हैं। तो इसके नाम लिखते समय आपको जो नाम लिखना है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं कि कैसे आप नाम लिखेंगे। और जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि CH3
CHCl, CH2, CH2, CH3। अगर इसका नाम आपको लिखना है तो आपको क्लोरीन जिधर से नज़दीक, लंबी चेन भी हो, क्लोरीन जिधर से नज़दीक है उधर से आप लेंगे तो नंबरिंग जो होगी 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो और 5 कार्बन है तो नाम में क्या आएगा, पेंटेन आएगा। तो इसी तरह से लॉन्गेस्ट चेन आपको लेनी है, जिधर से नज़दीक है उधर से आपको करना है। अगर आपको मान लीजिए कुछ इस तरह का कंपाउंड है, CH3 है और CHCl है और CHBr है और CH2 है, CH3 है, तो सबसे बड़ी बात है कि नंबरिंग के लिए ज़रूरी है कि नज़दीक हो एक तो, है ना, तो नज़दीक है इधर से, तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि नाम लेते समय आपको अल्फ़ाबेटिकली नाम लेना है, नंबर नहीं बदलना, अल्फ़ाबेटिकली। तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो और पेंटेन। और अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ग्रुप लगे हैं तो आपको मिनिमम सम का यूज करना है कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस को आप डाल दीजिए और जोड़ने पे जिधर सबसे कम आए उसको फॉलो करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं मिनिमम सम। जैसे किसी एग्जाम्पल से अगर हम चाहें जानना तो जान सकते हैं कि मिनिमम सम कैसे होगा। जैसे कि ये कंपाउंड है आपके पास CH3, ClCl और CH2 और CH2, CHBr और CH3। अब यहाँ आप देखिए कि नंबरिंग पैटर्न में दोनों तरफ से ही दूरी समान है, लेकिन अगर आप इधर से नंबर करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ कहाँ आएंगे, नाम आएगा 2, 2, तो 2 + 2 आएगा प्लस 5 पे आएगा, तो टोटल आएगा 2, 2, 4 और 5 कितना आएगा, 9 आएगा। और अगर आप इधर से करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, तब ये आपका आ जाएगा 2 और 5, 5, 2 + 5, 5, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे, तब आपका नाम आ जाएगा इसका 2, 2 डाइक्लोरो है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से 5 ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली भी बोलना साथ में, 5 ब्रोमो, 2, 2 डाइक्लोरो और कुल कितने कार्बन है, 6 हैं, तो नाम में आएगा हेक्सेन। इसको बोलते हैं मिनिमम सम रूल। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूएंट अगर बहुत हैं तो आप डाल लीजिए और देख लीजिए कि टोटल सब्स्टिट्यूएंट मिल के कब जो कम होगा उस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका अल्किल हैलाइड है। अब इस अल्किल हैलाइड में ज़रूर कुछ चीज़ें और मैं आपको लगे हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर एक दिन में नहीं हो सकता है, ये और भी लेक्चर इसमें आएंगे। इसमें साइक्लो कंपाउंड और क्या नाम है, बहुत सारे हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड हैं और आगे चल के देखा जाएगा, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एक लेक्चर में तो कवर नहीं होगा। तो अल्किल हैलाइड में ही हम कुछ चीज़ और आपको सिखाते हैं कि प्राइमरी कब कहेंगे, सेकेंडरी कब कहेंगे और टर्सरी कब कहेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के लिए आप ये जानिए कि जैसे ये कंपाउंड आपका है R और CH2 और Cl है मान लीजिए, तो ये आपका प्राइमरी कहलाएगा। जिस कार्बन से Cl लगा है
उसी को आप देखिए, अगर उससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं और 1 R लगा है तब वो क्या है, आपका प्राइमरी है। 2 R लग गए हैं, मान लीजिए जैसे ये C है आपका और यहाँ पे Cl है, और सपोज कि यहाँ पे 1 R ये भी लग गया है, 1 R ये भी लग गया है, और तब ये क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी कहलाएगा। R C R R, ये दोनों R और R डैश एक जैसे हो भी सकते हैं और एक जैसे नहीं हो सकते, इसको हम प्राइमरी कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। इसी तरह से अगर C के साथ Cl लगा है और कोई भी डायरेक्ट H नहीं है, सब के सब R हैं, सारे के सारे R हैं। हमने आपको बहुत पहले भी सिखाया है कि R की दुनिया बहुत बड़ी है, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, बहुत बड़ी दुनिया है। तो आप H के सहारे भी पहचान सकते हैं कि जिस कार्बन से हमारा X लगा है, Cl Br ये लोग लगे हैं, अगर उससे 2 हाइड्रोजन लगा है तो प्राइमरी है, 1 हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी है डायरेक्ट, और अगर कोई हाइड्रोजन उससे नहीं लगा तो वो क्या हमारा है, टर्शरी है। तो इस तरह को हम लोग क्या कहेंगे, टर्शरी कहेंगे। तो इससे आप पहचान भी सकते हैं, पहचानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अल्किल हैलाइड जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबकी रिएक्टिविटी अलग है, सब चीज़ें अलग हैं। तो आज के इस लेक्चर में अभी शुरुआत है, आपने अल्केन का नाम लिखना सीख लिया है, काम भर का अल्कीन भी आप लिख सकते हैं, और आप जो है अल्किल हैलाइड का भी नाम लिखना सीख गए हैं। अब आने वाले दिनों में जो अगला लेक्चर होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप हम लोग बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप वो है जिस पे इंटायर प्रॉपर्टी क्या करती है, कंपाउंड की डिपेंड करती है, तब हम लोग उससे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके 2-3 लेक्चर में मैं चाहूँगा कि इस नॉमेनक्लेचर को मैं 2-3 लेक्चर में कवर करूँ, इसमें अंत तक आपको ले जाऊँगा। ऑक्सीरेन कंपाउंड क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, सबके नाम कैसे लिखेंगे, धीरे धीरे आप जानेंगे। तो ठीक है, साइक्लोअल्केन का भी नाम, जैसे अभी हमने आपको साइक्लोअल्कीन का बताया था, ऐसे ही साइक्लोअल्केन का भी नाम आपको लिखना है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लो आपका ब्यूटेन है, ये साइक्लो आपका प्रोपेन है, क्योंकि कम से कम 3 कार्बन चाहिए आपको। तो ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है। इस तरह से नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिए कि कार्बन की बैलेंसी जो है वो 4 है, तो इसलिए जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो चेक कर लिया करिए कि कार्बन की बैलेंसी कहीं 5 तो नहीं हो रही, कहीं 3 तो नहीं हो रही है, तब आपको गलती होने के चांस नहीं होंगे। थैंक यू। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे।